नहीं मिलेगी चिप, बिल्कुल नहीं मिलेगी। फालतू की ओवर एक्टिंग जो कर रहे हैं ना, लॉर्ड कृष्णा इनकी ओवर एक्टिंग का कंट्रोल कीजिए। और हम बता रहे हैं एक चूको सारा का सारा प्लान ड्रॉप कर। ये क्या कर रही है? हाँ, अरे इतनी चीनी खाएगी तो कम उम्र में डायबिटीज हो जाएगी। और दादी अगर नहीं खाएंगे ना तो हम बता रहे हैं हमारा बीपी बढ़ जाएगा और स्ट्रेस में मर जाएंगे हम। तो इससे अच्छा खा ही लेते हैं। छोड़ इसे। तू लला की फिक्र करती है ना, देख तू उसकी चिंता मत कर, वो ना अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएगा। बस तू थोड़ा धैर्य रख और ये चीनी खाने बंद कर। जी हमें बहुत टेंशन हो रही है। ये दादी गुड्डन को कैसे गले लगा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी आपस में मिली भगत चल रही हो और हम लोगों को बेवकूफ बना रही हो? सरू, पुख्ता सबूत निकालना ही होगा। इनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, वरना अंतरा जी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगी। प्रॉमिस कीजिए आप, प्रॉमिस कीजिए कि जिंदल साहब से सब हो पाएगा। बहुत अच्छे से हो पाएगा बेटा। तू क्या समझती है? तेरे ये गले लगने से और ये चिकनी चुपड़ी बातें करने से तू मेरा विश्वास हासिल कर लेगी वापस? तो तू गलत सोचती है। तूने जो अंतरा के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है और मैं तुझे इसके लिए माफ कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हाँ, बाकी सबसे क्या उम्मीद रखे माँ जी, जब आपको ही हमारा विश्वास नहीं है। तेरा ये रोना धोना है ना, इससे मेरा दिल नहीं पिघल सकता। बंद कर ये रोना धोना। हाँ, अगर आपको यही मंजूर है तो ठीक है। आज तक भी सारी लड़ाई हम अकेले ही लड़ते आए हैं ना, तो आगे की लड़ाई भी अकेले ही लड़ लेंगे। ठीक है माँ जी। खुश तो बहुत होगी ना तुम सरू? सासू माँ की ये हालत देख के तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मन में लड्डू? हाँ, नहीं नहीं लक्ष्मी दी, खुशी के मारे पागल हो रही हूँ मैं। और आप रहिए मुंह लटका के, मैं तो चली अंतरा जी की शादी की तैयारियां करने। ये झूठ से मिली हुई खुशी बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगी सरू। बहुत जल्द जितनी तुम्हें खुशी हो रही है ना, उसका दुगना दुख देखना पड़ेगा जब सासू माँ और रेजे तुम्हारी और अंतरा जी के पैरों तले से जमीन हिला देंगे। 5 करोड़ की 5 अंगूठियां, वो भी मुंह दिखाई में दे दी। शादी में तो फिर पूरा का पूरा कोहिनूर दे देंगे। अंतरा जी एक बार छू के देख लो प्लीज। हाँ, डोंट यू डे। तुम्हारी फितरत में बहुत अच्छे से जानती हूँ सरू बहू। अरे अंतरा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? चोर चोर तो वो तेरे भाई हुए ना। अब आपसे चोरी नहीं करूंगी मैं, प्लीज एक बार टच कर दीजिए। कहा ना नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अब घर की चीज है ना, तो आपके पास रहे या मेरे पास रहे बात तो एक ही है ना? हाँ। वैसे अंतरा जी, धनवीश जी कितने ज्यादा पैसे वाले हैं ना, मतलब 1000 करोड़ एक ही साल में। आपको पता है 1000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ना? मुझे तो वही गिनने में साल भर लग जाएंगे, सच कह रही हूँ। मेरे लिए सिर्फ पकड़ो, जस्ट होल्ड ऑन। अमीर तो है, आई एग्री, लेकिन क्या है ना, एक्सपेंसिव चीजें तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन अच्छी चीज खरीदना एक आर्ट होता है। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर होंडा। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट है, अंदर सेफली रख देती हूँ। वैसे भी हमारे घर में जितने चोर घूम रहे हैं ना, मुझे लगता है इंदौर के जेल में भी उतने नहीं हो सकते। अंतरा जी, इन अंगूठियों की चकाचौंध में कुछ भूल रही हैं आप? तन्वेश जी के आने से पहले आप लैपटॉप देख रही थी। अरे हाँ सरू बहू, रियली
जो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारी है ना, इट इम्प्रेसेस मी। तभी तो तुम मेरी राइट हैंड हो, ये लक्ष्मी और दुर्गा नहीं। जो देखते हैं क्या था इस कार्ड में। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या हुआ मिस्टर होंडा, आप ऐसे गाने क्यों गा रहे हैं? भाभी जी, जब इंतजार इतना लंबा है तो टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। देखिए ना, अभी तक ना ही मुझे मेरा यार मिला और ना ही एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय, तो सोचा क्यों ना आपके पास ही आ जाऊं, शायद यारी और कड़कपन दोनों का इंतजाम हो जाए। आपको चाय पसंद है? पसंद तो हमें बहुत कुछ है भाभी जी, पर फिलहाल हम एक कप गर्मा गर्म चाय से काम चला लेंगे, अदरक डाल के। वैसे अक्षत और आप में बहुत सारा डिफरेंस है। उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें कॉफी पसंद। कॉफी तो उनको पसंद है भाभी जी जिनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपके होंडा की बैटरी तो हमेशा फुल चार्ज रहती है, फुल चार्ज। पता नहीं अक्षत कैसे बात बात पे कॉफी कटकता रहता है। सरू बहू, जरा कड़क अदरक वाली चाय बना के लेकर आओ ना मिस्टर होंडा के लिए। मैं? तुम नहीं, सर्वेंट को बोल दो। हाँ आती हूँ। थैंक यू सरू। आओ। वीडियो वाली चिप तो इस पेन ड्राइव में है, लेकिन इसे निकाला कैसे जाए? वैसे कमरा तो अच्छा बनाया अक्षत ने, लेकिन घर अब भी बड़ा छोटा है। मैंने कहा था उससे कि भाई पैसे मुझसे ले ले, लेकिन घर बड़ा ले ले। पैसे बाद में दे दियो और नहीं भी दे दो, की फर्क पैंदा है। बट यू नो योर अक्षत, वेरी स्टबर्न बॉय, जिद्दी एक नंबर का। वैसे एक बात कहूं भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, अगर अक्षत की जगह मैं होता ना, तो आप जैसी मलिका के लिए ये बादशाह इंदौर के बीचों बीच एक नया ताजमहल खड़ा कर देता। आप अपने दोस्त की होने वाली बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। बदकिस्मती मेरी ये है कि वो मेरी होने वाली भाभी निकली। बड़ा मस्त है भाभी जी। अक्षत इज अ वेरी लकी मैन। उसको आप जैसी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, फनी, हॉट लड़की मिली है। वरना आज के जमाने में ऐसी लड़की ढूंढने जाओ तो बंदे को एक नहीं 4 शादियां करनी पड़ जाए। आई मस्ट से यू आर ऑल इन वन भाभी जी, ऑल इन वन। टेल मी, आपकी कोई बहन वगैरह है क्या? मुझे पता दे दीजिए, आपके होंडा का थोड़ा भला हो जाएगा। मेरी कोई बहन नहीं। होगी भी कैसे, आप जैसा सिंगल पीस दोबारा थोड़ी बनाओगे कभी। वैसे मुझे लगता है कि आपको बनाने के बाद ऊपर वाले ने बड़ी हैप्पी वाली रिटायरमेंट ले ली होगी। भाभी जी, अगर आप जैसी हम सफर हमें भी मिल जाती ना, तो आपका ये होंडा भी रिटायर हो चुका होता। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आपको लड़कियों की कमी है? अरे लड़कियों की कमी किसको है भाभी जी? बाबा जी की मेहर है, पैसा बहुत है, और लड़कियां तो खैर। प्यार की कमी है भाभी जी। अगर प्यार करने वाली मिल गई होती ना, तो आज आपका होंडा भी so sorry भाभी जी, so sorry। ये let me, अरे आपका होंडा आपको संभालने का, इधर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट वरी, लेट नहीं, बैठ आप- दीजिए। आप अरे आप नहीं दीजिए दीजिए, भाभी जी, आप डोंट वरी क्यों? अबाउट, लेट मी टेक केयर। एक मिनट। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? मैं ऐसी मसाज दूंगा, अब भी कभी चुस्त हो जाएंगी आप। नहीं, आप एक मिनट, लेट मी डू इट भाभी जी। वैसे एक बात कहूँ, रियली सॉरी अंतरा जी, आई मीन भाभी जी। इट्स ओके। बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब कोई पेन रिलीवर बाम वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ, शायद कबर्ड में होगा, बट आप क्यों तकलीफ? आई विल जस्ट गेट इट। वेट, ये पहली वाली अलमारी राइट? जी। ओके। मिला आपको? हाँ,
होंडा किसी चीज के पीछे पड़ जाए और हासिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाभी जी। ये चिप निकालने के लिए मुझे इस बाम को निकालना जरूरी था अंतरा, और इस बाम को निकालने के लिए तुम्हें ये दर्द देना जरूरी था। लेकिन तुम्हारा ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे और मेरे परिवार को दिया है अंतरा, स्पेशली गुड्डन को, और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साहब आप रेडी हुए कि नहीं? और वो चिप शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो मुझे इस हालत में। तो पहली बार नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ताड़ते रहेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है आपको बिना शर्ट के देखने का। हम इतना पूछना है कि आपको चिप मिली या नहीं? हाँ जी मिल गई। दीजिए। जरूर, क्यों नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी उसके पहले। क्या बकवास! कितने बेशर्म हो गए आपको पता है? आप बहुत बेशर्म। मतलब शर्ट पहनी नहीं और हमारी एक शर्त है, चिप दीजिए ताकि हम यहाँ से चलते बने। अरे पहले शर्त तो सुन लो कम से कम। जब हमें आपकी शर्त माननी ही नहीं तो हम आपकी क्यों शर्ट सुने? कोई जबरदस्ती है क्या? ऐसा ही समझ लो। कहना कि चेस्ट लगता है थोड़ी बड़ी हो गई मेरी, तो बटन नहीं लग रहे। सो इफ यू कुड प्लीज हेल्प मी पुट द बटन। हमारे पास ना ये आपकी मस्ती भरी शर्तों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है जनरल साहब। अब हमारी चिप दीजिए। तो फिर मेरे पास भी तुम्हें चिप देने के लिए टाइम नहीं है। मैं ये बटन लगा लूं, उसके बाद अगर टाइम बचा तो तुम्हारी चिप वगैरह भी दे देंगे तुम्हें। को पता है आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं। अब जिद ही समझ लो, लेकिन जब तक तुम ये बटन नहीं लगाओगी मैं तुम्हें तुम्हारी चिप नहीं दूंगा। दैट्स द डील। बंद क्यों नहीं हो रही है ये? आप जल्दी से जिंदल साहब का गेटअप ले लीजिए और पीछे के गेट से बाहर जाइए और आगे के गेट से अंदर आ जाइए। चिप। और एक बात याद रखिए, मिस्टर होंडा का सिर्फ किरदार निभा रहे हैं आप। रियल लाइफ में से छिछोरी हरकतें करते अच्छे नहीं लगते। मुझे लगा तुमको ये सब शायद अच्छा लगता है, इसलिए मैं। आपको क्या लगता है जिंदल साहब, ये सब करके आप हमें मना पाएंगे? आपने हमारा दिल दुखाया नहीं है जिंदल साहब, बल्कि तोड़ा है। और अब इस टूटे दिल से प्यार करना अब हमसे ना हो पाएगा। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा ये दिल जुड़ जाए, तुम्हारा प्यार मुझे वापस मिल जाए? वुडन ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं ला सकता। जैसे तुम्हें क्या चाहिए एक बार बोलो तो सही। आपका हम पर वो भरोसा कि गुड्डन से सब हो पाएगा, भरोसा ही नहीं रहा जिंदल साहब। और जब आपका वो भरोसा उठा था तो हमारा प्यार भी उठ गया।
बड़ी मीन पे प्यार उठ गया? प्यार नहीं करती मुझसे अब तुम? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो? प्यार नहीं करती क्या मुझसे? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं करते आपसे प्यार जंगल साहब। और आप हमारे बारे में जो जानते हैं ना, सब गलत जानते हैं। अगर आप हमारे बारे में इतना सा भी जानते होते तो हम पर भरोसा करते। और अब जब वो भरोसा ही नहीं रहा तो प्यार भी नहीं रहा। क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हो। प्यार तो तुम्हें करना होगा, मैं करवाऊंगा। तुम्हारा वो भरोसा, वो एक्सेप्टेंस, तुम्हारी वो मोहब्बत मैं वापस लेकर आऊंगा। अपने प्यार की ताकत से मैं तुम्हें फिर से जीत लूंगा गुड्डन, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। गुड्डन, अक्षत जिंदल का प्यार वापस पा के रहूंगा मैं। अरे अक्षत तुम आ गए। तुम्हारे दोस्त मिस्टर तन्वेश होंडा आए थे, बहुत देर तक इंतजार करते रहे, अभी अभी गए बस। आई नो, नीचे पार्किंग में मिला था मुझे। बहुत पुराना दोस्त है मेरा, यू कैन से मेरे छोटे भाई की तरह। अभी किसी बहुत बड़ी मीटिंग में जा रहा था, तो बाद में आएगा आराम से। हाँ बता रहे थे, बहुत बड़े आदमी लग रहे थे। जितना वो आदमी बड़ा है ना, उतनी बातें भी बड़ी ही करता है। आई होप तुम्हें ज्यादा परेशान वगैरह तो नहीं किया उसने? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, ही वाज वेरी एंटरटेनिंग। रियली? टिपिकल तन्वेश। बेटा, वो जैसा भी है, पर एक बात का ध्यान रखना, उससे जरा दूर ही रहना, क्योंकि उसकी नजर अच्छी नहीं है। माँ ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक थोड़े ओवर फ्रेंडली हैं, लंदन में रहे हैं ना, तो शायद कल्चर डिफरेंस होगा बस। या लगता है मछली जाल में फंस गई और तन्वेश होंडा का जादू चल गया। बस अंतरा, तुम यूं ही लालच में फिसलती रहो, फिर तुम्हें हराने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं जरा किचन में देखूं क्या पक रहा है। जी। और मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके। अक्षत ने एकदम मिस्टर होंडा के जैसे जूते क्यों पहने? वो तो ब्लैक के अलावा कोई और कलर के जूते पहनते ही नहीं है। तो माजरा क्या है? नहीं करते आपसे प्यार जंगल साहब। अगर आप हमारे बारे में इतना सा भी जानते होते तो हम पर भरोसा करते। और अब जब वो भरोसा ही नहीं रहा तो प्यार भी नहीं रहा। हम साथ जरूर हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अंतरा का सच सबके सामने नहीं आ जाता। मेरा शक सही निकला, ये मिस्टर होंडा के ही शूज हैं। अंतरा जी, आप यहाँ पर हैं? पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ मैं। क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? ये देखो, मिस्टर होंडा के शूज जो अक्षत ने पहने थे। मिस्टर होंडा के शूज एजी क्यों पहनेंगे भला? एक बात बताओ, ब्रांड की नॉलेज तुम्हें ज्यादा है कि मुझे? इतने ब्राइट और एक्सपेंसिव शूज मिस्टर होंडा ही पहन सकते हैं। और अक्षत की चॉइस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही बोरिंग ब्लैक एंड ब्राउन्स वो पहनते हैं। अंतरा जी, काम कीजिए, आप एजे से डायरेक्टली पूछ लीजिए तन्वीर जी के जूते क्यों पहने उन्होंने आखिर। वैसे तो बड़ी इंटेलिजेंट बातें करती हो, आज तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अक्षत के पास जाऊंगी और उससे बोलूंगी अक्षत प्लीज मुझे सच्चाई बता दो, और गुड बॉय के जैसे सब सच्चाई मुझे बता देंगे? रियली? लेट मी थिंक। एक तरकीब है,
अक्षत तो ऑब्वियसली सच नहीं बताएंगे, लेकिन मिस्टर होंडा तो बताएंगे ना। और मैं जानती हूँ कि मिस्टर होंडा कौन से 5 स्टार होटल में रुके हैं। Let's just go, okay? Come on, hurry up. अंतरा होटल जा रहे हैं और होंडा यहाँ है। इससे पहले अंतरा को पता चले कि होंडा और जिंदल साहब एक ही इंसान है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा।